बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नबाहत शरी। ज़िंदगी के रंग और मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। और मेरा पैगाम आज उन घरों के लिए है जो घर नहीं मकान बन चुके हैं। और मेरा पैगाम उन मकान में रहने वाले मकीनों के लिए है जो अपने पुराने रिश्तों को भूलकर नए रिश्ते बनाते वक्त ये भूल बैठे हैं कि कल को शायद उनके घर भी मकान बन जाएंगे। इससे पहले कि मैं अपने प्रोग्राम में आगे कुछ तज़किरा करूं उस किस्से का जो मुझे आज आपको सुनाना है, मैं आपको ये बताऊं कि मैं इस वक्त रिवर टेम्स के किनारे पर बैठी हुई हूं। ये एक लोकेशन है रिवर टेम्स की, मेरे घर के करीब है। बहुत अच्छा मौसम था, हवा हल्की हल्की चल रही है लंदन में, धूप निकली हुई है। तो मैंने सोचा कि मैं बाहर बैठ के कुछ बातें आपसे करती हूँ। और यहाँ पर बहुत सीगल्स होते हैं जो कि सब मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन इस पोर्शन में रिवर टेम्स के बहुत ज़्यादा सीगल्स नज़र आते हैं। गर्मियों में यहाँ पे बहुत रौनक भी होती है। तो जनाब, मैंने आपको जो किस्सा सुनाना है वो है मिस्टर एंड मिसेस एक्स का, जो कि लंदन के एक पॉश एरिया में रहते थे। और अब वो कहाँ हैं ये मैं आपको कहानी के दौरान में बताऊंगी, लेकिन कहानी बताने से पहले मैं आपको एक ख़बर दूंगी जिस खबर से आप शायद बेखबर होंगे। और वो ख़बर है एक ऐसे मुल्क की जिसको न्यू दुबई कहा जा रहा है। और इस मुल्क की मईशत इतनी तेज़ी से तरक्की कर रही है कि कहा यह जा रहा है कि इस मुल्क की लॉटरी निकल आई है। ये मईशत इतनी तेज़ी से तरक्की क्यों कर रही है, इसकी ये वजह नहीं है कि वहाँ पर नून लीग जीत गई है या इसहाक डार साहब उनके वज़ीर ख़जाना बन गए हैं, बल्कि इसकी वजह यह है कि वहाँ तेल के कुएँ बरामद हुए हैं। मैं ज़िक्र कर रही हूँ लातीनी अमेरिका के एक मुल्क गयाना का, जहाँ पे जिसकी जो जीडीपी है वो पिछले चंद सालों में तकरीबन 5 पॉइंट समथिंग से बढ़ के 11 पॉइंट समथिंग तक पहुंच चुकी है। और उसकी वजह यह है कि वो लोग भी जो गयाना को छोड़कर दूसरे मुल्कों में जा रहे थे, वो भी अब वापस अपने मुल्क का रुख कर रहे हैं। और वो भी अपने मुल्क की मईशत को फ़रोग़ देने के लिए अपना अपना किरदार अदा कर रहे हैं। और इस मुल्क गयाना के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये एक नया दुबई बन जाएगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पर तेल के जो ज़ख़ायर हैं उनसे इसकी डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से जारी है। तो जनाब, आप तो गूगल कीजिए कि आप कैसे जा सकते हैं अब गयाना, क्योंकि अब दुबई जाने के अलावा भी एक जगह आपके पास आ गई है। वैसे भी सब मुल्क छोड़ के जाना चाहते हैं, वैसे भी लोग अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल सही बात है, ऐसा होना भी चाहिए। अब मैं आपको सुनाना चाहती हूँ वो किस्सा जो आज मेरे पास है आपको बताने के लिए। और वो किस्सा है मिस्टर एंड मिसेस एक्स का। जी हाँ, मैं उनका नाम प्रिवेसी की वजह से नहीं लूँगी, लेकिन मैं आपको बताती जाऊँ कि मिस्टर एक्स कई साल पहले पाकिस्तान से अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए लंदन आए। और यहाँ पर उन्होंने बहुत मेहनत की, शादी की, बच्चे हुए, उन्होंने कारोबार को तरक्की दी अपने, और वो काफ़ी वेल ऑफ लोगों में शुमार होने लगे। अब बारी आई बच्चों की शादी की, और उन्होंने अपने बच्चों की शादियां भी बड़े धूमधाम से की। और उन्होंने ये फ़ैसला किया कि हम अपने बच्चों के साथ एक बड़े से घर में मिलजुल के हंसी खुशी रहेंगे। और अपनी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उन्होंने एक बड़ा सा घर लिया और वो अपनी बहुओं और बेटों के साथ वहाँ पर रहने लग गए। लेकिन पहल तो ये सब ठीक चलता रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ तल्खियाँ बढ़ती रहीं, कुछ मसाइल बनते गए। और एक मौका ऐसा आया कि जब उनके बेटों ने भी उनके ऊपर हाथ उठाना शुरू कर दिया, और लड़ाई झगड़े बढ़ने शुरू हो गए, तल्खियाँ बढ़नी शुरू हो गई, जिस पर मिस्टर एक्स जो थे उन्होंने एक दिन तंग आकर पुलिस बुला ली। और फिर मामला जो है वो काफ़ी गड़बड़ होते होते यहाँ तक पहुँचा कि मिस्टर एक्स को अपनी सारी जायदाद बेचनी पड़ी। आजकल वो एक ओल्ड होम में रहते हैं, दोनों मियाँ बीवी। और उनकी कहानी एक हम सब के लिए सबक है, इसलिए क्योंकि जब हम अपने बच्चों की ज़िंदगी के बारे में सोच रहे होते हैं तो बहैसियत वालिदैन कहीं ना कहीं हम अपने आप के बारे में भूल रहे होते हैं। हम ये भूल रहे होते हैं कि हम अपनी कदर नहीं करेंगे तो कोई दूसरा हमारी कदर कैसे करेगा। मैं इस कहानी को एक टेस्ट केस समझते हुए इसका एनालिसिस करने के लिए आपसे ज़रूर कहूँगी कि आप सोचिए कि अगर मिस्टर एक्स ने
بجائے اس کے کہ ایک بڑا گھر لے کر اور اپنے تمام بچوں سمیت رہنے کا فیصلہ کیا ہوتا، انہوں نے بچوں کے لیے بھی کچھ بنا دیتے اور ان کو بھی ایک علیحدہ گھروں کو لینے میں مدد کر دیتے اور خود اپنی وائف کے ساتھ علیحدہ رہتے، ملتے جلتے اور بچوں کے ساتھ ایک خوشگوار تعلقات رکھتے۔ کیا یہ بہتر تھا کہ کیا یہ بہتر ہوا کہ ان کو اپنی ساری جائیداد ہی بالآخر بیچنی پڑ گئی؟ اور وہ ایک لمبی کہانی ہے، میں اس میں آپ کو نہیں لے کے جاتی، لیکن یہ کہانی ہمارے اکثر گھروں کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جب ساتھ رکھنے کی خواہش میں ان سے محبتوں کو بڑھانے کے بجائے ان سے دور ہو جاتے ہیں۔ یوں بھی یہ ایک لمبی بحث بھی ہے، اس پہ میں انشاءاللہ پروگرام کروں گی کہ کیا جوائنٹ فیملی سسٹم ہمارے مذہب کی ضرورت ہے، کیا جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہے وہ ہماری معاشرتی ضرورت ہے، معاشرتی اور معاشی دونوں ضرورت ہے، یا یہ محض ایک اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے ایک طریقہ ہے کہ نہیں، ہم نے اپنے بچوں کو اپنے ساتھ رکھنا ہے۔ تو یہ پیغام ہے آج میرا کچن کیبنٹ کا بھی، کہ آپ اپنے بچوں سے اگر محبت رکھنا چاہتے ہیں، عزت و احترام کا رشتہ رکھنا چاہتے ہیں، تو یہ ضروری نہیں کہ آپ ان کو اپنے ساتھ رکھیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کو اپنے پلو سے باندھے رکھیں، بلکہ بہتر یہ ہے کہ آپ اڑنے دیں، ان کو اپنی فرسٹ فلائٹ خود لینے دیں، بجائے اس کے کہ آپ ان کے پر کاٹ کر اپنے ساتھ باندھے رکھیں اور بالآخر کہیں ان کو بھی اپنی آزادی جب حاصل کرنی ہو تو وہ آپ کا عزت و احترام چھوڑ کر آزاد فضاؤں میں کھو جائے۔ تو آج کچن کیبنٹ کے اس پیغام کے ساتھ کہ اپنے فیصلے کرتے وقت اپنے حقوق کا بھی خیال کیجیے اور اپنے فیصلے کرتے وقت دوسروں کے حقوق کا بھی احترام کیجیے۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔